नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज फिर से आप सबके बीच आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के वीरों ने लेकिन पहले इनको गलवान घाटी में, फिर पैंगोंग घाटी में गजब करेला है। तभी कह रहा हूँ, आज मैंने उसी से ओत-प्रोत होकर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, और अगर पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करिए, सब तक भेजिए। इससे मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, बस मुझे आगे लिखने की थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, इसीलिए आप सब सहयोग करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के वीर जवानों ने 2 फुटियों की औकात बता दी। भारत के वीर जवानों ने 2 फुटियों की औकात बता दी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक गरज अपनी सिंहनाद सुना दी। गर समझते हो खुद को ताकतवर, सीने पे सीधे वार करो, बंद करो कुत्तों सी हरकत, पीठ पीछे ना घात करो। कर लो तुम दो हाथ अभी, हम तुमको धूल चटा देंगे। सुपर पावर बनने के तुम्हारे सपने हम मिट्टी में मिलवा देंगे। कूटनीति की बात न कर। वैसे मोदी जी के आने के बाद से भारत की कूटनीतिक मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब कह रहा हूँ, कूटनीति की बात न कर। हाँ, कूटनीति की बात न कर, दुनिया है हमारे साथ खड़ी। गर युद्ध के मन में सोचोगे, हम विश्व युद्ध करवा देंगे। 62 वाले सपनों को तुम जेहन से निकाल दो अब। 62 में पता ही है आप सबको, भारत को बहुत ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, और उसकी बस एकमात्र वजह नेहरू जैसे राजनेता का होना था। 62 वाले सपनों को तुम जेहन से निकाल दो अब। तब बुज़दिल सी सरकारें थी, अब बाप तेरा सरकार में है। 62 वाले सपनों को तुम जेहन से निकाल दो अब। तब बुज़दिल सी सरकारें थी, अब बाप तेरा सरकार में है। 56 इंची सीने वाला बंदा कोहराम मचा देगा। हाँ, 56 इंची सीने वाला बंदा कोहराम मचा देगा। तुमको तुम्हारे अम्मा पप्पा और नानी याद दिला देगा। अब भारत के गद्दारों सुन लो। भारत में जो वामपंथी हैं, आज़ादी गैंग के समर्थक, जैसे ही कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है, ये लोग पीछे पहुंच जाते हैं लेके भीड़ समर्थन करने। तब कह रहा हूँ, भारत के गद्दारों सुन लो। हाँ, सत्ता लोलुप चोरों सुन लो। तुम देश को बेवकूफ़ बनाते रहे, तुम छपकी को ड्रैगन बताते रहे और दुनिया को उल्लू बनाते रहे। सत्ता पाके तुमने किया खूब मौज। हाँ, सत्ता पाके तुमने किया खूब मौज। देश के संसाधन बेच खाते रहे। 60 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन 60 साल में किया ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो देश के लिए पर्याप्त नहीं है। सत्ता पाके तुमने किया खूब मौज। देश के संसाधन बेच खाते रहे। खुद के खातों को तुमने भरा खूब रोज। भूखे लोगों का मजाक बनाते रहे। जीता न जिसने सरपंच इलेक्शन कभी, वो भी सरकारी बंगलों में खाते रहे। साधु संतों पे तुमने किए अत्याचार और आतंकियों को खिलाते रहे। साधु-संतों पे तुमने किए अत्याचार और आतंकियों को खिलाते रहे। गलतियों की तुम्हारी हदें हो गई। आज दुश्मन को अब्बा बनाने लगे। पाक तक का समर्थन हो करने लगे। चीन के भी गुड़ों को होगाने लगे। कान खोलो सुनो बात मेरी अभी। सुधर जाओ देख के तुम वक्त अब सही, वरना गलती की माफ़ी मिलेगी नहीं। देश तुम्हारा भी है, बात समझो अभी। साथ सेना का दो और समर्थन करो। उनके साहस और जज्बे को दो ना करो। युद्ध होगा जब भी जीत लेंगे तभी, पर हो भारतीय तो देखो भारतीय। साथ सेना का दो। ये लाइन पूरी तरह से आज़ादी गैंग को समर्पित है। उनको एहसास होना चाहिए कि वो भी भारतीय हैं, तो भारत के हित में बोलें, भारत की सेना का समर्थन करें, लेकिन वो हमेशा अपोजिट ही करते हैं। उन्हीं को डेडिकेटेड है। साथ सेना का दो और समर्थन करो। उनके साहस और जज्बे को दूना करो। युद्ध होगा जब भी जीत लेंगे तब भी, पर हो भारतीय तो दिखो भारतीय। और चाइना सुनो, चीन को डेडिकेटेड। और चाइना सुनो, तुम तैयारी करो, हम देखेंगे कितना है दम तुम में भी। और चाइना सुनो, तुम तैयारी करो, हम देखेंगे कितना है दम तुम में भी। वीर सिंहों के आगे टिकोगे क्या तुम, या जमाना या देगा मिसालें मेरी। भारत जय था सदा और रहेगा सदा। ना झुका था कभी, ना झुकेगा कभी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको कविता पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारा, सभी तक पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।